एफएमसीजी देखो बहुत पुराना सेक्टर है। फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर को हम पुराना नहीं बोलेंगे। जब लिबरलाइजेशन हुआ तब फाइनेंस सर्विस सेक्टर का जन्म हुआ, राइट। और ज्यादातर फाइनेंस सर्विस की प्राइवेट कंपनियों का पाया उसी समय डाला गया। एफएमसीजी बिल्कुल पुराना सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का एक पार्ट है और मैच्योर इंडस्ट्री हम बोलेंगे। तो मैच्योर इंडस्ट्री वो होती है जिसपे आपको प्रॉफिट का कोई टेंशन ही नहीं होता है। मतलब एक बार पैसा डाला, प्रॉफिट जो है वो तो कंसिस्टेंट आना है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जो इंडिया में नहीं दुनिया भर में मैच्योर है। ग्रोथ आपको इतना तगड़ा नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज मैच्योर। ग्रोथ कौन सा मिलेगा पता है? जो आजकल इंडियन की इनकम बढ़ रही है तो ज्यादा लोग अभी एफएमसीजी यूज करेंगे, लोग प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करेंगे और ये लोग दाम बढ़ाएंगे, राइट। इन तीन चीजों की वजह से जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से ग्रोथ मिलेगा, पेनिट्रेशन की वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 15-20% ग्रोथ की उम्मीद नहीं रखेंगे। देखो 10% का ग्रोथ 11 साल में मिला है। कोविड के बाद 16% का ग्रोथ हमने लास्ट टू लास्ट ईयर देखा और इस साल 12% का ग्रोथ देखा। तो थोड़ा वीक हुआ दोस्तों, पर ये बराबर है। निफ्टी में भी तो यही था, राइट। जहां पे उम्मीद हम क्या रखे, क्वार्टर 4 में भी सेल्स ग्रोथ अच्छे है, राइट। मैं यहां पे 12 उम्मीद करूं, ये कंजर्वेटिव है। इतना ग्रोथ तो मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि ये वो प्रोडक्ट नहीं है, इसे हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली प्रोडक्ट नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा इफेक्ट आती है कोई भी चीज की, राइट। दिस इज माय कंजर्वेटिव ग्रोथ। कंपनियों में सबसे बड़ी हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, राइट। आपकी कंपनियां मिलके करीबन हम कह सकते हैं 3 लाख करोड़ का धंधा करती है। 13% के मार्जिन। कैसे है दोस्तों मार्जिन? ये एकदम मस्त है ना, स्टार मार्जिन, मैच्योर। 15% इवन ड्यूरिंग कोविड 2022, कोविड के बाद 14.4 इन्फ्लेशन की सबसे पहली इफेक्ट यहां आने लगी थी और सबसे पहले यहीं से निकल गई। ये साल का क्लोजिंग जब हमने देखा, मार्जिन सुधर के आ चुके हैं जो निफ्टी में भी नहीं आए, है ना। जो आपको अभी मिलिंद भाई ने रबी क्रॉप की भी जो बातें कही थी, जैसे चीजों के दाम कम होने लगे, राइट, ऑयल के, फूड के, पॉजिटिव इफेक्ट इसकी हम एफएमसीजी पे देखते, हमने मार्जिन को वापस से बढ़ते हुए देखा, राइट। सो वी आर अगेन एट वेरी गुड मार्जिन। इसीलिए निफ्टी नहीं लाइफ टाइम हाई आया है, हम अभी खाली पहुंचे हैं, फटे नहीं है। एफएमसीजी फट चुका है, राइट। आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, लॉन्ग टर्म 11%, पिछले साल 13% और ये साल क्या दोस्तों? पिछले साल ज्यादा बिजनेस में कम प्रॉफिट ग्रोथ, ये साल कम बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ। दिस इज ड्यू टू मार्जिन, है ना। तो मार्जिन पे कितना ध्यान रखने का दोस्तों, बहुत काम की चीज है मार्जिन, राइट। हियर यू कैन सी कितना उम्मीद करे, इस बार भी 20% का, 44 का पीई है, राइट। 44 का पीई, 12% का सेल्स ग्रोथ, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ, 44 का पीई यानी डबल। क्यों महंगा है? दौड़ा सेक्टर, सारे इंप्रूवमेंट हमने देखे और यही इंप्रूवमेंट की वजह से हमने यहाँ पे रैली देखी है। जैसा मैंने पहले कहा था कि अब 100% सेक्टर को बैलेंस नहीं कर सकते, ब्रॉडर इंडाइसिस को बैलेंस कर सकते, राइट। पर हर एक में हम सेक्टर को बैलेंस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ सेक्टर बहुत बुरे होते, प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं होते, तो उनके पी बुरे होते। एफएमसीजी एकदम तगड़े मार्जिन वाला, कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाला सेक्टर है, इसको तो पी हाई ही मिलेगा। स्टिल अगर आपको यहां पे पैसा लगाना है, लगाना चाहिए, बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पर कैश रखने का, राइट। इफ यू आर वॉचिंग फॉर 2% वेटेज इन ब्रिटानिया, जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, यहां पे हम कहां कहां पैसा डालते? ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, राइट, गोदरेज, टाटा कंज्यूमर। थोड़ा कैश रखने का हर एक, क्योंकि मौके मिलेंगे, पैसे होने चाहिए, महंगा है थोड़ा, राइट। सो दिस इज योर सेक्टर। और कंपनी हम देख लेते हैं फटाफट, यहां पे पहले सेक्टर देख लेते हैं। इट इज योर एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, राइट। क्या है, कहां दौड़ रहा है ये? 55,000 की और दौड़ रहा है। देखो कब का ब्रेकआउट दे दिए, राइट। वेरी गुड परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम हाई की ओर जा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग 55,000 पे जरूर करेंगे, राइट। लेने के मौके थे हमारे,
अभी लेने के मौके वैसे निकल चुके हैं, वेटेज करना है, वेटेज तो करे देने का, पूरा नहीं करने, 3 के बदले 1.5 करो, ताकि यहां से जब करेक्ट होके गिरे आपके पास पैसे रहे, राइट। अब बोलो मैंने तो पूरे पूरे वेटेज के शेयर ले लिए, फिर गिरावट में क्या करोगे? ऑलराइट, सो एफएमसीजी इज द टॉप परफॉर्मर आपके इसमें ऑटो की ही तरह, जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी ऑटो को लाइफ टाइम हाई नहीं बल्कि ब्रेकआउट देते हुए देखा। सिमिलरली हमने एफएमसीजी में भी यही चीज देखी, और एफएमसीजी में आपकी जो कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि सबसे लीडर है, ग्रोथ हम यहाँ पे कम उम्मीद करेंगे, राइट, या आपके लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, बराबर। ब्रिटानिया जहां पे आपको हिंदुस्तान लीवर से ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, राइट, तो हिंदुस्तान लीवर से ज्यादा वेटेज रखने का ये आपके टारगेट पे पहुंच रही है, राइट। ऑल आर मैच्योर कंपनीज, आपको बुरे समय में भी अच्छा ही डिविडेंड आया है ना। आपको अगर पिछले साल 1 लाख डिविडेंड आया, ये साल तैयार हो जाओ 1,20,000 डिविडेंड आने वाला है, 1,21,000। क्यों? 21% से प्रॉफिट बढ़ेगी। लास्ट ईयर आपको डिविडेंड खाली 6% से बढ़ के आया। दिस इज मैजिक ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ, आपके डिविडेंड ऐसे ही दौड़ेंगे। सो ब्रिटानिया इज मूविंग टू अ टारगेट। टाटा कंज्यूमर, राइट, हमने बताया था दिस इज अ डार्क हॉर्स। क्यों? क्योंकि ये लोग नए पैकेज फूड में अभी उतरे हैं, ये पहले नहीं थे, पर टाटा ग्रुप ने बहुत अच्छा पूरे ग्रुप में चेंजेस किया है। देखा टाटा मोटर में कैसा ग्रोथ आया, टाटा मोटर के सेल्स में प्रॉफिट डेप्ट इतना ज्यादा है, तो हम टाटा मोटर को रिकमेंड नहीं करते। पर देखो ऑटो सुधर रहा है, टाटा भी चलने ही वाला है, मोटर भी, पर अपने पास मारुति है वहां पे। सिमिलरली जहां पे टाटा कंज्यूमर है दोस्तों, जहां तगड़ा ग्रोथ उम्मीद कर सकते, एंड ऑफ द ट्रेंड आ चुका है, इट इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड योर टारगेट, राइट। सो वेरी गुड कंपनी फ्रॉम दिस सेक्टर। गोदरेज कंज्यूमर, ये दोस्तों कंपनी ज्यादा अफेक्टेड थी पूरे फॉल के दरमियान, राइट। अभी ये भी आपकी लाइफ टाइम हाई की ओर आ रही है, राइट। सो दिस ऑल आर योर कंपनीज फ्रॉम दिस सेक्टर। आईटीसी दोस्तों, आईटीसी बहुत ही अच्छी कंपनी है, पर सिगरेट इसमें मारता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हमने करेक्शन देखा था। आईटीसी ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, आपके पास हो रख सकते हैं, कोई चिंता नहीं करने की। ये लोग पर्सनल प्रोडक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और होटल लाइन में ये लीडर है, बहुत अच्छे, लीडर नहीं कह सकते सॉरी, राइट, वो प्रीमियम होटल्स में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, राइट। सो इफ आई फॉरगेट एनी कंपनी यू कैन टेल मी। यूबीएल या यूनाइटेड ब्रेवरेजेस फ्रॉम सिमिलरली आपका 50 मेमा पे है, सेल्स ग्रोथ सुधरने दो, चलेगा, पर इसको आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। स्टिल फ्रॉम अल्कोहल बेवरेजेस, ओके। पीएल वरुण बेवरेजेस जबरदस्त रैली कर रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर है बेवरेजेस का, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ये इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग में आता है, राइट। तो ये आपके पास है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसको रहने देने का, बराबर है। एंड बजाज कंज्यूमर, ओके, बजाज कंज्यूमर नॉट सो स्ट्रॉन्ग that we can compare with HUL, Godrej Consumer, Tata Consumer, right? बजाज कंज्यूमर आपको जितना कमाता है पूरा डिविडेंड में दे देता है, ऑलमोस्ट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 100% डिविडेंड। गुड कंपनी बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोदरेज, टाटा, राइट। तो दो चीज है, बजाज कंज्यूमर में अगर आपका पैसा है, उसको बीओटी दिया है, यहां से रिकवरी आएगी, पर यहां तक आएगी, हम लाइफ टाइम हाई नहीं देखेंगे, राइट। बजाज का पैसे को टाटा कंज्यूमर में डाइवर्ट कर देना चाहिए, अगर आपके पास टाटा नहीं है और बजाज अकेला है तो, राइट। सर वीबीएल पी इज वेरी हाई रहेगा ना पनिल भाई, इतना ग्रोथ, कितना ग्रोथ देता है वरुण बेवरेजेस, लोग पेप्सी पी करते हैं, क्या करने का। सो पी हाई है, कोई चिंता नहीं। देखो अभी ये रैली में भी है, राइट, मैं नहीं कहता रैली में बाय करो, मतलब आपके पास नहीं है कल ही ले लो, पर है, कोई टेंशन नहीं है, ये आने वाले 10 साल का शेयर है, बराबर। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.